श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना महादेव के भक्तों के लिए बहुत विशेष है। इस महीने में शंकर जी की तरह तरह से पूजा अर्चना की जाती है। शिव महापुराण की कथाएं सुनी जाती हैं। महादेव का जलाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक और तरह तरह से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं हरिशयनी एकादशी को जब विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, चतुर्मास का प्रारंभ होता है, तब उस समय भगवान शंकर ही पालन करता भी होते हैं और वो हम सभी का पालन करते हैं। इसीलिए सभी भक्तगण विशेष तरह से उनको रिझाने में लगे रहते हैं। वैसे तो महादेव बहुत दयालु हैं और हमेशा ही उनकी पूजा पाठ की जाती है, किंतु सावन का महीना विशेष फलदायी माना गया है। कहते हैं पहली बार महादेव जी इसी महीने में अपनी ससुराल गए थे और समुद्र मंथन के समय जब कोलाहल विष निकला तो शंकर जी ने जगत की रक्षा के लिए उसको उसका विषपान किया और माता पार्वती ने प्रयास किया, उसको गले में ही उनके रोक दिया। तब विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवताओं ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया था और कहते हैं तभी से हर वर्ष सावन के महीने में महादेव के जलाभिषेक की विशेष महिमा बताई गई है। तो लोग तरह तरह से अभिषेक करते हैं, जल से, गन्ने के रस से, तेल की धारा से, घृत से, पंचामृत से जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर महादेव का अभिषेक किया जाता है, या फिर अलग अलग भी इन पदार्थों से जो उपलब्ध हो उनसे महादेव का अभिषेक किया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी दूध, दही या घी का प्रयोग कर रहे हैं वो गौ माता का हो। प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह का केमिकल वाला दूध हम महादेव को अर्पित ना करें। और लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं, विशेष करके सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक की विशेष महिमा है, या फिर प्रदोष में श्रावणी शिवरात्रि के दिन और पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक करते हैं। रुद्राष्टक के पाठ किए जाते हैं। तरह तरह के शंकर जी के पाठ के साथ हम महादेव का अभिषेक करते हैं। यदि हमें पाठ नहीं भी आते तो हम ओम नमः शिवाय या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस तरह से, या ओम नमो भगवते रुद्राय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए हम महादेव का अभिषेक करते हैं। पार्थिव शिवलिंग की विशेष महिमा है। कहते हैं कि सबसे अच्छी पूजन जो है वो पार्थिव शिवलिंग की बताई गई है, और जिनके घर में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कभी हफ्ते में एक बार भी होती है तो उनके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और हमारे भाग्य में जितनी भी हमारे हाथों की बुरी रेखाएं हैं, यदि हम उन हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो सभी रेखाएं सीधी हो जाती हैं। हमारी किस्मत की रेखाएं भी बदल जाती हैं और जितने कण उसमें होते हैं, हम जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो जितने कण उसमें होते हैं उन सभी कणों को पूजने का, उतने शिवलिंग को पूजने का फल हमको प्राप्त होता है। इसके बाद कांवर यात्रा का भी विशेष महत्व है। पवित्र नदियों का जो जल है वो महादेव को अर्पित किया जाता है। लोग पवित्र नदियों से जल ले जाकर महादेव को समर्पित करते हैं। यदि हम कांवर यात्रा नहीं भी कर सकते तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने दोनों हाथों में अपने घर से जल लेकर किसी लोटे में, कटोरी में, या एक ही लोटा है एक कटोरी, इस तरह से ले जाकर दोनों हाथों से जब हम जल चढ़ाएं तो वो एक धार होकर और धीरे धीरे पतली धारा में महादेव को हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो इससे भी कांवर का भाव उत्पन्न होता है। पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। गंगा स्नान, माँ सरयू में, नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है इस महीने में। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम अपने घर में भी जब स्नान करते हैं तो अपने स्नान के पानी में इन पवित्र नदियों के जल को मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। यदि हमारे पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमको स्नान करते समय पवित्र नदियों का नाम ले लेना चाहिए, जैसे जय माँ गंगे, या नर्मदे हर 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 गंगे, जय माँ यमुना,
ताप्ती माँ का नाम, चंद्रभागा माँ का नाम, इस तरह से हम पवित्र नदियों का नाम लेकर स्नान कर सकते हैं। तो सावन के महीने में पवित्र नदियों में स्नान की भी विशेष महिमा है। इसके साथ साथ दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। जैसे कि हम दान के रूप में अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कुछ मौसमी फल का दान कर सकते हैं और पैसे का दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को जो आवश्यकता हो, यदि किसी को औषधि की आवश्यकता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसकी अवश्य मदद करें। इस तरह से इस महीने में दान पुण्य की भी विशेष महिमा है। और जब ध्यान रखें कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उस समय भी हमें महादेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद यदि व्यवस्था है तो वैसे तो पवित्र नदियों में उसका विसर्जन किया जाता है, किंतु यदि नहीं संभव है तो अपने घर में पूजन के बाद किसी पात्र में जल में उसका विसर्जन कर दें और जब वो मिट्टी गल जाए तो उसको हम किसी गमले में डाल सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए हमको साफ जगह की मिट्टी लेकर आनी चाहिए, जैसे बेल के वृक्ष के नीचे की या शमी के वृक्ष के नीचे की या पीपल के, इस तरह से पवित्र वृक्षों के नीचे की मिट्टी से हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। इस महीने में बिल्व वृक्ष के पूजन की भी विशेष महिमा बताई गई है। बिल्व वृक्ष और शमी वृक्ष के पूजन की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं बेल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर वहाँ की मिट्टी का यदि हम तिलक करते हैं तो हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। और हम बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या पीपल, नीम जो भी हमारे पास उपलब्ध हो उनके नीचे हमें शिवलिंग निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं और वहीं उसका विसर्जन कर दें। शिव महापुराण की कथाओं के श्रवण के लिए भी या उन कथाओं को पढ़ने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा बताया गया है। इस महीने में हमें अधिक से अधिक महादेव से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम राम 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 ये नाम का जाप हम कर सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है। राम नाम अपने आप में बहुत महात्म्य रखता है। कहते हैं सहस्र नाम के बराबर राम जी का एक नाम है और महादेव के आराध्य राम जी हैं और राम जी के आराध्य महादेव जी हैं, तो राम नाम उनको अति प्रिय है। इस तरह से अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार हमें पूजन पाठ करना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। पार्थिव शिवलिंग के पूजन की और शिवलिंग पर विभिन्न वस्तुओं के चढ़ाने की फल जो है वो हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप कृपया उनका लाभ उठाइए। हम प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के भी लिंक प्रोवाइड करा दें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस प्रयास का लाभ अवश्य पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।